हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज सोशल साइंस के कुछ आगे प्रश्न बनाते हैं। तो आइए, ये सारे क्वेश्चन जो प्रश्न हैं 2026 में होने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न इसी में से आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। बोलिए। ये रहा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1890, 1895, 1900 में कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपानगर। नेपानगर जो प्रसिद्ध था किस लिए था, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध था बताइए। चीनी के लिए, अखबारी कागज के लिए, सीमेंट के लिए, सूती वस्त्र, सूती कपड़ों के लिए। तो बताइए नेपानगर जो प्रसिद्ध थे वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए थे, अखबारी कागज के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था। हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था बताइए। इसका राइट आंसर रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मज मजहरुल हक, और यहाँ पे सच्चिदानंद होगा, होगा यहाँ पे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सच्चिदानंद, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है, पूर्णिया में, चिरापुंजी, यहाँ होता है, ये कोच्चि में, या मानसीराव में। बताइए कहाँ होता है सबसे अधिक वर्षा। सबसे अधिक वर्षा जो होती है मानसीराव में होती है। कहाँ होती है, मानसीराव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। प्रो इकबाल यूनिस, मोहम्मद इकबाल यूनिस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, और ये मोहम्मद शरीफ यूनिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बताइए। 1917, 1919, 1921, 1923। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 1919। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी बताइए। 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, 1989 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो आया था कब आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था बताइए। 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1934 में। कब हुआ था, 1934 में। निम्न में बताइए, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इसमें से बताइए कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इसमें जो विदेशी ब्रांड नहीं है यहाँ पे जो है हो जाएगा, ये यहाँ पे टोयोटा नहीं होगा, टाटा होगा। क्या हो जाएगा, टाटा। यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर, टाटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जो कृषि पर आधारित नहीं है। बताइए, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। तो बताइए कृषि पे जो आधारित नहीं है वो सीमेंट उद्योग है। कौन सा है, सीमेंट उद्योग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बताइए, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो जर्मनी, इस कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? और WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बताइए कब हुई थी? 1992 में, 1993, 1994, 1995। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1995 में। कब हुआ था? 1995। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप लोग के, कह रहा है यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। ये किसने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अरस्तू, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड बराई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अब्राहम लिंकन। कौन हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड जो है बिहार से जो अलग होकर नया राज्य बना, कब बना था? बताइए। 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2001। इसका राइट आंसर जो है 2000 है। बताइए कौन सा होगा राइट? तो 15 नवंबर 2000 ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? सूचना अधिकार अधिनियम जो पारित किया 2004 में, 2004 में, 2005 में, 2006 या 2007? सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005 में। कब किए थे? 2005 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए। तुर्की होगा यहाँ पे, तुर्की, तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये ही तुर्की हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइए। क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव, हेम्फ्री डेवी और जॉन के। तो बताइए कौन किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बताइए। मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार हिल बिहार के किस जिले में? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांका। क्या हो जाएगा? बांका। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। भारत में जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी। बी से भारतीय, जे से जनता, पी से पार्टी यानी बीजेपी का। बताइए बीजेपी का है आप लोग बताइए। हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या चक्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का फूल, बीजेपी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा जो चुनाव थे वो किस वर्ष हुआ था? बताइए। 2012, 13, 14, 15। 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुए थे वो 2014 में हुए थे। कब हुए थे? 2014। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जर्मनी, जापान, रोम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लिच्छवी गणतंत्र हमारे बिहार में ही स्थित है। कहाँ है? बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारे मुंबई है, जिसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो कोयला देख लीजिए, इसका जो हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा होते हैं। विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन की रोजगार देने की व्यवस्था है? कम से कम कितने दिन की? 100, 150, 125, 200? बताइए राइट आंसर। तो 100 दिन की। कितने दिन की? 100 दिन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। काली मिट्टी उपयुक्त होती है, बताइए किस चीज़ की खेती के लिए? काली मिट्टी जो प्रयोग किया जाता है किसी की खेती के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? तो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होते हैं वो हमारे कपास के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? कपास, रुई की खेती के लिए। बताइए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, इसको एनएच भी कहा जाता है, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 7? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे 7 इसका राइट आंसर होगा, नेशनल हाईवे 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पीतल। पीतल बनाया जाता है क्या चीज़ से? बताइए क्या क्या मिला के? तांबा से, जस्ता से, या तांबा जस्ता दोनों से, टीन जस्ता, इससे? बताइए क्या होगा राइट आंसर? हो गया तांबा और जस्ता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? देखिए गांधी जी जो आए थे साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से जो वापस आए थे 1915 में आए, और उन्हें कहा गया था कि युद्ध तुरंत जाकर नहीं करना है, तो इसलिए इन्होंने एक साल शांत हो गए और ये 1915 में आए, और 1915 में ही इन्होंने यहाँ साबरमती आश्रम गांधी जी ने स्थापित किए थे गुजरात के चंपारण में। चलिए आगे इसका अगला क्वेश्चन का बताइए जवाब। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, बताइए। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा आतंकवाद हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी बनता है आतंकवाद, तो ये प्राकृतिक नहीं है। यंग यूरोप। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी? तो बताइए यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो हमारे कौन थे? मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दाल किस पौष्टिक दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इसमें दाल खाने से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, न्याय मित्र होता है? बताइए कौन होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरपंच होगा, या तो ऑप्शन में मुखिया होता, सरपंच ना होके मुखिया होता तो मुखिया होता है आंसर। तो सरपंच या मुखिया कोई भी होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? मतलब भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं तो बताइए। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है 14, 19, 20, 27? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 है। कितने हैं? 19। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में बताइए 61, 63, 65, 67? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 थी, जो कि उस समय के लिए बहुत अधिक थी। पटना में गोलघर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक को रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाज रखने के लिए। क्या हो जाएगा? अनाज रखने के लिए बनाया गया था, गोदाम। अगला प्रश्न है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या हैं? ज्ञान, कौशल, अनुभव
इनमें सभी बताइए क्या होगा, मानव पूंजी के प्रमुख घटक, इनमें सभी हो जाएंगे, ये सभी जरूरी है। अगला प्रश्न है कि 1977 में लोकसभा चुनाव दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो कौन किसको मिला था बताइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न ये रहा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर, यहाँ मार्च होगा, माह होता, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, यहाँ पे अक्टूबर होगा, 15 अक्टूबर 1951, कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को होगा। तो 40 में देख लीजिए, 40 आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।